जय श्री राम। मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। आज हम सुंदरकांड की एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है जो रावण हनुमान जी के लिए कहता है। रावण क्या कहता है? मृत्यु निकट आई खल तो ही लागसी अधम सिखावन मोही। रावण कहता है हनुमान जी को कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। अच्छा, रावण ने मृत्यु को देखा क्या कि वो ऐसा कह रहा है? रावण झूठ नहीं बोल रहा है। आप सोच रहे हो कि मजाक की बात है। नहीं 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 नहीं, इसमें कहीं मजाक नहीं है भाई। मृत्यु रावण देख रहा है। रावण बिल्कुल सही कह रहा है। मृत्यु जो यमराज हैं, साक्षात काल हैं, वह वास्तव में हनुमान जी के निकट हैं। उनको देख करके कह रहा है रावण, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागसी अधम सिखावन मोही। बड़ी अद्भुत बात है। रावण सत्य कह रहा है, हनुमान जी उसको उलट देते हैं। आइए हम इस अद्भुत कथामृत का रसपान करते हैं। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा में हम पाते हैं कि बाबा लिखते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। यहाँ स्पष्ट एकदम क्लियर है। हनुमान जी के हाथ में, हमारे श्री हनुमान जी के हाथ में वज्र है। अरे यह तो बात बाबा कहते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। मैं कहता हूँ हनुमान जी संपूर्ण वज्र ही हैं। तभी तो बाबा ही लिखते हैं, लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशोर। क्या सुंदर लिखा है बाबा ने। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशोर। अच्छा, ये तो बाबा ने लिखा है। आप भी तो हनुमान जी का एक नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जो जानते हैं और आप उस नाम से पुकारते भी हैं, बजरंग बली। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। तो बजरंग बली जो शब्द है, इसमें स्वभावतः ऑलरेडी वज्र शब्द आया हुआ है। बजरंगी में वास्तव में वज्र अंगी शब्द है, मूल शब्द है वज्र प्लस अंगी, और तोड़ते तोड़ते इसको हम बजरंगी कहते हैं। तो हनुमान जी के जो पूरी की पूरी शरीर है, हनुमान जी के जो सारे के सारे अंग हैं, वह वज्र ही हैं। अच्छा, वज्र के दो अर्थ हैं, यह भी ध्यान रखना है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, वज्र के दो अर्थ हैं। एक तो हनुमान जी के हाथ में, कहाँ वज्र है भाई? हाथ वज्र, हनुमान जी के हाथ में कहाँ वज्र है? अरे हनुमान जी के हाथ में जो रेखाएं हैं, वो सभी रेखाएं ही वज्र के समान हैं। अच्छा, वज्र का अगर हम अलग से भी अर्थ निकालें तो उसका एक अर्थ होता है काल। आप सुनते हैं, हम लोग कहते भी हैं, अरे यार उसके हाथ तो वज्रपात हो गया। मूल शब्द है वज्रापात। हम लोग अपनी आप भाषा में कहते हैं ना, अरे यार उसके ऊपर तो वज्रपात हो गया, यानी वज्रापात हो गया। वज्र मतलब काल का उसके ऊपर गिरना हो गया, उसके ऊपर तो काल ही गिर गया। काल वज्र, हाथ वज्र, इसका मतलब काल
श्री हनुमान जी के हाथ में है। ध्यान करें आप लोग, कितनी बड़ी बात बाबा ने लिखा है। हाथ वज्र, वज्र नहीं काल, तो काल कहाँ है? हमारे श्री हनुमान जी के हाथों में ही काल है, और हम सब काल के हाथ में है। हम सब तो काल के हाथ में, संपूर्ण नेचर, प्रकृति, ह्यूमन बीइंग काल के हाथ में है, लेकिन वही काल श्री हनुमान जी के हाथ में है। जिस काल के हाथ में संपूर्ण सृष्टि है, वह काल श्री हनुमान जी के हाथ में है। बाबा यही कहते हैं, हाथ वज्र। काल को हनुमान जी ने मुक्त किया। आप इस बात को ध्यान रखें। जब लंका में हमारे श्री हनुमान जी गए थे, तो वहां काल को भी रावण ने बंदी बना रखा था। यह कथा आप सब जानते हैं। सभी देवी देवताओं को लगभग बंदी बना रखा था उसने, तो काल को भी बंदी बना रखा था रावण ने। अब उस रावण से काल को हनुमान जी ने फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। आप यह कहानी तो जानते ही हैं ना? नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए कि रावण काल को अपने पलंग की पाटी से बांध रखा था, और हनुमान जी रात में जाकर काल को वहां से मुक्त करा दिया। अब काल तो मुक्त हो गया, और मुक्त हो गया तो वह हनुमान जी के साथ ही है। तभी तो रावण कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही आहा। रावण तभी कहता है, सच कहता है, अरे हनुमान। और उसे पता नहीं है कि हनुमान जी ने काल को मुक्त करा दिया है, और यह काल अर्थात मृत्यु हमारे श्री हनुमान जी के साथ हनुमान जी का सहयोग करने के लिए खड़ी है। उसे क्या पता, लेकिन दिख तो रहा है उसको, तो वो बोल दिया, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागसी अधम सिखावन मोही। जब रात्रि के समय हनुमान जी ने इस मृत्यु को, काल को स्वतंत्र कर दिया, रावण की पाटी से खोल दिया, तो काल रावण के दरबार में जब हनुमान जी पहुंचे हैं, उस समय काल हनुमान जी के बगल में आकर खड़ा हो गया। रावण देखा, रावण तो बड़ा आश्चर्य किया कि काल को तो मैंने अपनी पाटी में बांधा था, काल तो मेरी पाटी में, उसके पलंग की पाटी, चारपाई जिस पर सोता था, उसमें बंधा हुआ था, यह यहां पर कैसे खड़ा हो गया? रावण ने हनुमान जी से कहा, रे बानर, देखते नहीं कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। हनुमान जी को तो मालूम ही था, हनुमान जी ने ही तो काल को मुक्त किया था। यहां रावण को यह पता नहीं, मैंने बताया आपको कि काल तो हनुमान जी को धन्यवाद देने आया था। इस कारण रावण के बच्चे ने, क्यों, एक तरह से गाली, अरे रावण के बच्चे ने मुझे पाटी में बांध दिया था, अब हनुमान मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। बोले हनुमान क्या करना है? अब जब काल हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी से पूछता है काल कि हनुमान क्या करना है, बताओ। रावण ने जब कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता कि मृत्यु तेरे निकट आ गई है, तो हनुमान जी ने कहा, रावण कितना दुष्ट है। रावण हनुमान जी से कहता है, अरे हनुमान, तुझे यह दिखाई नहीं देता कि मृत्यु तेरे निकट खड़ी है, मृत्यु निकट आई खलते ही। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है, परंतु मृत्यु को देखकर तू क्यों नहीं डर रहा है?
अब रावण क्यों डरे भाई? क्योंकि मृत्यु निकट आई खल तो ही, खल कहता है हनुमान जी को वह, अरे हनुमान तुम्हारे निकट बगल में मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी कहते हैं अरे भाई रावण, अगर मृत्यु मेरे बगल में खड़ी है तो डरना मुझे चाहिए, लेकिन सुनो, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। रावण सोचा, अरे अब आप सोचो, सामान्य व्यक्ति के पास मृत्यु आकर खड़ी है तो थर थर कांप जाएगा, लेकिन यहाँ हनुमान जी कहते हैं मृत्यु मेरे बगल में खड़ी है लेकिन मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। बगल में तो मेरे खड़ी है, लेकिन यह मृत्यु काल देख डर रहा है भाई, यह देख रही है मृत्यु तुम्हें, लेकिन मृत्यु तेरी ओर देख रही है, और नहीं तो मुझसे पूछ रही है कि ऐ हनुमान जी, अभी हाथों हाथ रावण का कुछ करना है तो बताएं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सियधम शिखावन मोही। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, ओलेटा होई कह हनुमाना, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है क्या, कि काल हमेशा हनुमान जी के हाथ में रहता है। हनुमान जी ने कहा यह मौत मेरे लिए नहीं आई, यह तेरे लिए आई है। अच्छा, जो हनुमान जी के पास आप गदा देखते हैं ना, वह गदा भी कालक का स्वरूप है। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में ध्वज, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। अब बाएं हाथ की गदा दुष्टों का संहार करती है। एक हाथ में हनुमान जी गदा लिए हुए, और वह गदा क्या करती है, दुष्टों का संहार करती है। अर्थात एक हाथ से हनुमान जी दुष्टों का संहार करते हैं, और दूसरे हाथों से, जो भगवान जी का दूसरा हाथ है, उससे अपने सभी भक्तों को संभाल लेते हैं। पहला हाथ, बायां हाथ दुष्टों का संहार करता है। आप जब हनुमान जी की आरती पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। बहुत ही अद्भुत बात लिखा है बाबा ने, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। स्पष्ट हो गई बात। हनुमान जी बाएं हाथ से तो दुष्टों का संहार करते हैं, और दाहिने हाथ से बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सभी भक्तों को संभाला करते हैं। हनुमान जी के दोनों हाथों की यह विशेषता है। हनुमान जी की गदा दुष्टों को मारती है, संतों को संभालती है। काल हनुमान जी की मुट्ठी में है, काल से कोई बच नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम। जिसका जन्म है उसका मरण भी है, लेकिन भक्तों की कभी मौत नहीं होती। भक्त तो केवल शरीर त्यागते हैं, शरीर छोड़ते हैं। अच्छा, एक छोटी सी कहानी आप यहाँ देखें, बड़ी ही अद्भुत कहानी है। आइए मैं उस कहानी को आपको सुना दे रहा हूँ। एक बुलक बुखारा नाम का स्थान है, स्थान का नाम है बुलक बुखारा। संध्या के समय वहाँ के कोई एक जमींदार थे। कहाँ के? बुलक बुखारा के जमींदार साहब बाजार में सामान खरीदने गए। जब वो बाजार में सामान खरीदने पहुंचते हैं तो जमींदार साहब को एक काली छाया दिखती है, और वह काली छाया उनके पीछे ही पड़ गई। जहां जहां जाते हैं वहीं वहीं चल रही है। जमींदार साहब के पीछे पीछे काली छाया चलने लगी।
जमींदार साहब घबरा गए, भाई ये क्या है। कुछ हिम्मत किए, मुड़े, देखे कि कैसी छाया है। अरे भाई यह तो बड़ी भयानक विशालकाय अद्भुत छाया थी। उन्होंने देखा, बड़ा हिम्मत किया और उस अद्भुत काली ब्लैक छाया से पूछा कि तुम कौन हो। छाया बोलती है, मैं काल हूँ, मैं मौत हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। जमींदार बोले, भाई मृत्यु हो सब कुछ ठीक है, तो आखिर पीछे पीछे क्यों लगी हो। छाया बोली यानी मृत्यु बोला कि देखो भाई मृत्यु क्या कहती है, जमींदार साहब आपका समय आ गया है। अब समय आ गया नहीं, काल आ गया है, मृत्यु आ गई है। तो जमींदार पूछे कि मेरा समय आ गया है तो थोड़ा कृपा करके बताइए कि मेरे मरने का समय कब है। मृत्यु दिल की साफ जमींदार साहब को बताया, कल सायं 5 बजे मैं तुझे लेने आऊंगा। काल साफ साफ कहता है, कल सायं 5 बजे तुमको लेने मुझे आना है, इसीलिए मैं तुमको सचेत करने यहाँ पर आया हुआ हूँ। छाया क्या कहती है, भाई कल सायं 5 बजे तुम्हारा राइट टाइम है, तो मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी। अब मैं तुमको अलर्ट कर दे रहा हूँ, कर दे रही हूँ। छाया बोलती है, मृत्यु यमराज कहेंगे तो कर दे रहा हूँ, लेकिन बदल जाएगा। तो यहाँ मृत्यु यानी छाया कहती है कि मैं तुमको सचेत करने आई हूँ कि ठीक समय पर जगह पर मिलना, ताकि मुझे कोई दिक्कत न हो। इधर उधर न चले जाना, ताकि मुझे खोजना न पड़े। काल एकदम नहीं आता, ध्यान रखेंगे आप लोग, कभी भी मृत्यु एकदम किसी की नहीं आती है। काल हर इंसान को पहले सचेत करने आता है कि मैं अब लेने आने वाला हूं। अटैची तैयार कर लो, जैसे ट्रेन में बैठने से पहले स्टेशन पर घोषणा होती है, इतने बजे ट्रेन आने वाली है, इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, आप वहां पहुंच जाएं, अपना थैला वैला लेकर विद बैग एंड बैगेज अटैची थैला लेकर सावधान हो जाते हैं हम लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए। ऐसे ही काल भी पहले हर इंसान को सचेत करने आता है। अब पहले यदि एक हार्ट अटैक आ गया था, डायबिटीज, ये सब क्या है होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस चढ़ने लगती है, ये सब क्या है, काल के संकेत हैं। कृपया सावधान हो जाओ, अपनी अटैची लगाना शुरू कर दो। अब गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है और आपको अब गाड़ी में बैठना है। यह जो शरीर में रोग हैं, यह संकेत हैं, ये लक्षण हैं। काल अपना संकेत देकर आता है, वह कभी धोखा नहीं देता। कृपया सावधान हो जाएं, अटैची लगाना शुरू कर दीजिए। अब गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, अब आपको गाड़ी में बैठना है। पहले यह जो शरीर में रोग है, ये संकेत हैं, ये लक्षण हैं। काल आपको संकेत देकर आता है, वह कभी धोखा नहीं देता। काल ही ऐसा है जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, और काल को सब धोखा देना चाहते हैं। अद्भुत बात है, जो काल किसी को धोखा नहीं देता, उसको सब के सब धोखा देने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए हम लोग नवाब जी के पास चलते हैं, जमींदार साहब के पास चलते हैं। उस नवाब को मृत्यु ने कहा कि कल ठीक जगह पे रहना, मैं कहीं इधर उधर ना भटकती रहूं। और यह कहकर छाया तो गायब हो गई। अब यह बड़े नवाब के पास पहुंचे और बोला कि कल 5 बजे मेरी मौत आएगी। कहाँ? अरे बाप! जैसे ही यह बात उनके पास, बड़े नवाब के पास पहुंची
कि मृत्यु ने कहा है कल मैं आऊँगी 5 बजे, इसी जगह पर रहना। तब जो बड़े नवाब हैं, देखिए मृत्यु को धोखा देने का कितना सुंदर प्रयास करते हैं। नवाब साहब बोलते हैं, तुम्हें मृत्यु यहीं तो खोजने आएगी। अरे मेरे पास एक अरबी घोड़ा है, बहुत फास्ट रनर है घोड़ा, तुम उस घोड़े पर सवार हो जाओ, नहीं घोड़े की सवारी करके दौड़ लगाकर चले जाओ। कहाँ? अरब। तुम इस राज्य की सीमा को छोड़कर अरब चले जाओ, दूसरे राज्य की सीमा में चले जाओ। वह इस राज्य में मृत्यु कहाँ खोजेगी? तुम्हें इस राज्य में खोजेगी। तुम उससे बच जाओगे। या उस घोड़े पर नवाब साहब, उस जो 2 छोटे नवाब थे, उस घोड़े पर सवार हो गए और दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते अपना राज्य छूटा, दूसरा राज्य छूटा, तीसरा राज्य छूटा, चौथा राज्य छूटा, 5वां राज्य छूटा। और ठीक 5 बजे के करीब एक बाग में पहुंचे। घोड़ा पसीने से लथपथ, पसीना पोंछा, घोड़े की पीठ थपथपाई और घोड़े को एक पेड़ में बांधा और घोड़े को पेड़ में बांधकर घोड़े को धन्यवाद देना शुरू किया। और जैसे ही धन्यवाद दे रहे थे, क्या धन्यवाद दिए? अरे घोड़ा, आज तेरी कृपा से यहाँ तक आ गया। अब आगे वह धन्यवाद की और बात बोलना ही चाहते थे, तब तक वही काली छाया पीछे से आकर खड़ी हो गई। काली छाया ने अर्थात मौत ने कहा कि धन्यवाद। किसको? घोड़े को धन्यवाद कि नवाब साहब को धन्यवाद है? धन्यवाद तो घोड़े को मैं भी देना चाहती हूँ। मृत्यु क्या कहती है? धन्यवाद तो घोड़े को मैं भी देना चाहती हूँ। तब नवाब बोलते हैं, तू यहाँ? बोली हाँ। तू क्यों धन्यवाद देना चाहती है भाई घोड़े को? मौत ने कहा, जब मैंने कल तुझे 5 बजे बुलक के बाजार में देखा था तो मैं चिंतित हो गई थी कि मुझे तुझे मारना है, और तुझे मरना तो इतनी दूर है। कल सायंकाल तक तू कैसे यहाँ पहुँचेगा? क्योंकि तेरी मौत तो यहाँ लिखी थी। मैं घोड़े को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि घोड़ा ठीक समय पर ठीक स्थान पर तुझे लेकर आ गया। अब चलो। तो आप इस कहानी से क्या पाते हैं? काल तो निश्चित है, काल का समय निश्चित है, मृत्यु का समय भी निश्चित है, मृत्यु का स्थान भी निश्चित है, मृत्यु का तरीका भी निश्चित है। लेकिन काल भी जिनके हाथ में बधा है वह है हमारे श्री हनुमान जी। हमारे हनुमत वज्र हनुमान जी के हाथों में काल का अर्थ यह है कि मृत्यु तो शरीर की होगी, लेकिन जो भगवान के नाम में, कीर्तन में, कथा में, यश में डूबे होंगे, मौत उनकी बिगड़ती नहीं है, बल्कि उनकी मौत सुधर जाती है। भगवान के नाम संकीर्तन में जो अपनी देह छोड़ते हैं, काल उनको नहीं मारता। वास्तव में वह व्यक्ति कालजयी हो जाते हैं। आपने महाभारत में सुना होगा कि महाभारत में प्रत्येक वीर यह चाहता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मरे। प्रत्येक की इच्छा है कि हमको सुदर्शन से मारा जाए। भगवान के हाथ का जो शस्त्र है आप जानते हैं, उसका नाम सुदर्शन है। सुदर्शन सबसे संहारक शस्त्र है, यानी एटम बम का बाप है। एटम बम जितना भयानक, जो कभी खाली नहीं जाता। हमने एटम बम को सुदर्शन नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ की मौत को हमने सुदर्शन कहा है, ध्यान रखिएगा। कल्पना करिए, जिनके हाथ की मृत्यु भी सुदर्शन होती है, उनके हाथ का जीवन कितना सुंदर रहता होगा। महाभारत का हर योद्धा यह चाहता है कि भगवान कृष्ण हमको मारे। भगवान के हाथ की मौत माने भगवान के सुमिरन के साथ मौत। भगवान ने जब रावण को मारा तो मंदोदरी ने भगवान को उलाहना नहीं दिया, उलाहना तो अपने पति को दिया, भगवान को धन्यवाद दिया। बाबा लिखते हैं,
जान्यो मनुज करि धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जान्यो मनुज करि धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजहु नहीं करुणामयम। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजहु नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोहरत, कितना साफ मंदोदरी कहती है रावण को। आ जन्म ते पर द्रोहरत पापौघमय तव तनु अयम। पापौघमय तव तनु अयम। आ जन्म ते पर द्रोहरत पापौघमय तव तनु अयम। तुम्हु दियो निज धाम, तुम्हु दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरामयम। तुम्हु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। भगवान के हाथ की मौत का अर्थ है हम भगवान के सुमिरन में, उनके भजन में, उनकी सेवा में मृत्यु का वर्ण करें। श्री हनुमान जी के हाथ में काल है, हम सब काल चक्र में फंसे हैं। श्री हनुमान जी ने काल चक्र को मारा, श्री हनुमान जी ने काल नेमी को मारा। नेमी माने चक्र, सारा जगत काल चक्र में फंसा है, लेकिन काल चक्र को भी श्री हनुमान जी ठीक करते हैं। इसलिए काल चक्र से बचना है तो हनुमान जी की शरण में आइए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में, हे भक्तों, इनके हृदय में कौन है आप सब जानते हैं। हे भगवत भक्तों, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं कि हनुमान जी के हृदय में कौन है। सिया राम जी की जोड़ी, हनुमान जी के हृदय में सिया राम जी की जोड़ी बैठी है। यह राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। बड़ी अद्भुत गीत है। यह राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। यह राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। काल मुट्ठी में कैसे आ गया, उसका कारण है क्योंकि दूसरे हाथ में भगवान के यश की ध्वजा रहती है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। जो भगवान जी के यश की ध्वजा फहराते हैं, काल उनकी मुट्ठी में रहता है। इसीलिए ऐ भगवत भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि भक्तों की कभी मौत नहीं होती। आखिर मीराबाई कहाँ मरी, हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ मरे, नरसिंह महाराज कहाँ मरे। आज तक घर घर जीवित हैं, हम सबकी सांसों में जीवित हैं, सबकी सांसों में, वाणी में, ये सब जीवित हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे मरकर चले गए, कोई नाम भी नहीं जानता यार। अरे हम कहते हैं अपने दादा परदादाओं का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज इन भगवत भक्तों का नाम सारी की सारी दुनिया जानती है। हम सतत इनका नाम जपते रहते हैं। सिर्फ कहने को, केवल हमारे पूर्वजों की, राजा महाराजाओं की कहानी बच्चों को सुनाने के लिए रह गई, कहानी ही रह गई। ना बुढ़ापा रहा, न जवानी रही। जिंदगी में हजारों के मेले लगे, हंस जब जब उड़े तब अकेले उड़े। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे पन्ने जड़े के जड़े रह गए। बचा कौन? जो राम नाम की भक्ति में डूब गए सो बचे। जिनके हाथ में भगवान के नाम की यश की ध्वजा आ गई, काल उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी में बंद हो जाता है। ऐसे श्री हनुमान जी हाथ भद्र और ध्वजा विराजे, कांधे मंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के कंधे पर यज्ञोपवीत क्या है? यह तप का प्रतीक है। यज्ञोपवीत हमारे यहाँ मर्यादा का प्रतीक माना गया है।
आचरण की मर्यादा, इसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ हमारे कंधे पर रहता है। यह हमको हमारे ऊपर के भार व ऋण का हमेशा स्मरण कराता रहता है। माता पिता की सेवा हमको करनी है, इसकी याद दिलाता रहता है। भगवान ने स्वयं कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। बाबा ने बड़ा सुंदर भगवान के बारे में लिखा है। मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान खुद करते हैं, कर करके हमको करने को कहते हैं, कर्म करके दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, भगवान बताते हैं। और बाबा लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रभु तो जब तक यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तब से ही, अब आप सोचो, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, उससे पहले से ही इस आचरण का व्यवहार कर रहे हैं कि मातु पिता गुरु ना वही माता। व्यवहार के आचरण की मर्यादा का पालन मेरे प्रभु बिल्कुल बिल्कुल सही है, अपने बाल्यकाल से करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये छात्रों के लिए सूत्र दिए जाते हैं। ये तीनों प्रकार के ऋणों का सुमिरन भी ये कराते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, समाज का, माता पिता का, देवताओं का ऋण हर इंसान के ऊपर है। माता पिता ने जन्म दिया, लालन पालन किया, समाज ने हमको शिक्षा दी, दीक्षा दी, ज्ञान दिया, हमको सहयोग दिया, सुरक्षा दी, और देवताओं के आशीर्वाद ने हमको सुदृढ़ जीवन दिया, यश वैभव सुख संपन्नता दी। तीनों के ऋण का सुमिरन 24 घंटे कंधे पर यह भार प्रतिदिन हमको सुमिरन कराता है। शास्त्रों में वर्णन है, को ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान करे, कोई गंगा यमुना स्नान करे। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। उनको किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस पुत्र के सद्व्यवहार से, सच्चरित्र से, समर्पण से, सद्भाव से, सद्गुणों से, सत्कर्म से और सेवा से उसके माता पिता का हृदय आनंद से, प्रसन्नता से भर जाता है, नेत्र डबडबा जाते हैं, ऐसे पुत्र को किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के सारे तीर्थ उस पुत्र की दहली पर आकर निवास करने लगते हैं। अरे माता पिता की सेवा के बल से पुंडरीक के दरवाजे पर भगवान विट्ठलनाथ आकर खड़े हो गए थे और आज तक खड़े हैं। जो माता पिता की सेवा करते हैं, भगवान उनके द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े हो जाते हैं। परिवार में कोई संकट नहीं आ सकता। आशीर्वाद कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद 3 जगह से मिलते हैं, माँ के चरणों से, पिता के चरणों से और गुरुदेव के चरणों से। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि माता पिता को दुख न दें, कृपया इतनी कृपा करें। जो पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के सामने अपनी माँ को अपशब्द बोलता है, मुंह बिगाड़कर, आंख निकालकर जब अपनी माँ को बोलता है, उस समय माँ को प्रसव काल याद आता है। वह सोचती है कि इसके लिए मैंने इतना कष्ट सहा था और माँ के कष्ट को देखकर भगवान उन्हें क्षमा नहीं कर पाता। भगवान अगर किसी अपराध को क्षमा करने में संकोच करते हैं, वह माता पिता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है। सेवा मत करो, मत चादर बदलो, मत कपड़े बिछाओ, मत बिस्तर लगाओ, मत उनके जूठे बर्तन उठाओ। वह वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हो। कृपया ऐसी परिस्थिति मत बनाओ। हमारे देश में तो वृद्ध माता पिता देवी और देवताओं की तरह पूजे जाते हैं, और जिस देश में वृद्धाश्रम में माता पिता को अपना जीवन बिताना पड़े, कूड़ कूड़ कर यदि मृत्यु के लिए मृत्यु को वर्ण करना पड़े,
उससे बड़ा उस पुत्र के लिए पाप हो ही नहीं सकता। किन मनौतियों के साथ उसका जन्म हुआ था, उसका लालन पालन किया गया था, इसीलिए कि वह अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ दे, वे वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर करेगा। यह सबसे बड़ा पाप है। भगवान स्वयं माँ की याद में रोया करते थे। मथुरा में रात्रि में महल की छत पर गोकुल की ओर मुंह करके प्रभु बहुत रोए थे। यशोदा माँ की याद सताती रहती। उद्धव को जब गोकुल भेजा तब उद्धव से कहा, बाकी को तो ये पत्र जाकर देना, लेकिन मेरी माँ से अकेले में कहना कि मैया भैया मैया को सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे, कौन मुख धोवे तत्ते जल अचरन पूछ सम्हारे, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कही मोहि कौन बुलावे, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कही मोहि कौन बुलावे, मैया को सुनियो भैया मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। अरे भगवान भी रोते हैं माँ के लिए। ये जीवित देव हैं, बाद में तो केवल चित्र देख देख कर रोगे। आप जरा अपने बारे में विचार करो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ की चारपाई में बैठकर उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं, माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, कुछ खाया पिया कि नहीं। आए और अपने बच्चों में मटर गश्ती करने लगे। बूढ़ी माँ बूढ़े पिता बाहर के कमरे में इंतजार कर रहे हैं, शायद बेटा आए, शायद हमारी ओर देखे। जिन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला वह आज सिर्फ देखने को तरसते हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा। तो ये त्रिसूत्र हमें याद दिलाता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया उनकी सेवा करो। जिस समाज में हमको सामर्थ्य दी, सुरक्षा दी, सहायता दी, सब प्रकार का सहयोग दिया, उस समाज के प्रति भी मेरा कोई दायित्व है। यह नहीं कि मेरा पूरा जीवन केवल हम दो, हमारे दो के लिए है, केवल अपनी कोठी के आंगन को, लान को बड़ा करने के लिए है, केवल अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़े इस प्रयत्न के लिए। अरे जिस समाज में जन्मा हूँ, जिस समाज के कारण में आज मेरी पहचान है, मेरी सुरक्षा है, जिस समाज की रक्षा के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने कितने बड़े बड़े संघर्ष हुए, उस समाज को जीवित रखना, सुरक्षित रखना, संपन्न करना, क्या उसके लिए मेरा कोई दायित्व नहीं बनता। मैं 24 घंटे केवल अपने परिवार और सुख वैभव में लगा रहूं, घंटे आधा घंटे इस समाज की रक्षा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, समृद्धि, धर्म, मर्यादा के लिए मेरा कोई समय नहीं निकलता। मैं इस समाज की सेवा के लिए कोई काम कर सकता हूं क्या। जो समाज के कार्यों में लगे हैं, मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूं क्या। जो गरीब मलिन लोगों की सेवा में लगे हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं क्या। उनके बीच जाकर उनको पढ़ा सकता हूं क्या। अनेक प्रकार की सेवा के लिए कार्य हो सकते हैं, सेवा के कार्यों की कोई कमी नहीं है। अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं समाज के कार्य में लगी हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारी सामाजिक संस्थाएं सेवा का कार्य कर रही हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। क्या उनके कंधों के साथ मेरा भी कंधा जुड़ सकता है कि नहीं। उनके कदमों के साथ 2-4 कदम बढ़ाकर मैं भी चल सकता हूं कि नहीं। मेरे भी हाथ समाज सेवा में लग सकते हैं कि नहीं। समाज के प्रति मेरा भी दायित्व है। और देव ऋण, ऋषि ऋण, जिन्होंने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, जीवन दिया, सुख दिया, वैभव दिया, सब कुछ जिन्होंने दिया, देवताओं माने परमार्थ, पुण्य, सदकर्म, धर्म, संस्कृति, सब कुछ ये दैवी कार्य है। इनके मालिक देवता हैं। इनकी रक्षा के लिए, इनके संवर्धन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, धर्म के उद्घोष के लिए, गायों की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, ये सब दैवी कार्य हैं। इनके लिए मैं कुछ करता हूँ क्या। कभी मेरे आंगन में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बच्चों के साथ बैठकर छोटा सा यज्ञ करता हूँ क्या। क्या मैं वातावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ सुगंधित पुष्पों के पौधे लगा सकता हूं क्या।
कुछ दान पुण्य धर्म सत्कर्म करता हूं क्या? यह सब दैवी कार्य हैं, तो ये सब ऋण हमारे ऊपर हैं। श्री हनुमान जी इसीलिए कांधे मुंज जनेऊ साजे, बड़ा सुंदर लिखा बाबा ने, हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। अच्छा, जनेऊ के बारे में मैंने जनेऊ के 3 जो धागे आप देखते हैं उनके बारे में बताया। यह केवल जनेऊ पहनने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हनुमान जी जो जनेऊ पहनते हैं वह जनेऊ हम यूँ कहें संपूर्ण मानवता को, जैसा मैंने बताया, वह करने के लिए ज्ञान देता है। आप किसी एक जाति पर न ले जाएंगे कि केवल वही जाति इस सब कार्यों करेगी। हम सब इंसान को, हम सब मानव को यह कार्य करना है, चाहे हम किसी धर्म संप्रदाय से हों। अच्छा, कांधे मुंज जनेऊ साजे। एक मूंज घास है, खुरखुरी भी है, तीखी भी है। घास आप देखोगे मूंज को, मूंज कैसी होती है? खुरखुरी तीखी। पहले तपस्वी मूंज का ही जनेऊ धारण करते थे, शायद इसीलिए करते थे कि हमेशा हमारे कंधे को खुजलाती रहे, हमको विस्मरण न हो जाए, समाज ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये विस्मृत न हो जाए, इसीलिए हमारी गर्दन को हर समय खुजलाती रहे। हनुमान जी मूंज का जनेऊ इसीलिए धारण करते हैं। और दूसरा ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, तपस्वी का प्रतीक है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। ब्रह्मचारी के 2 अर्थ हैं। एक तो ब्रह्मचारी जिसके शुक्र को अस्खलन नहीं होने दिया, वह ब्रह्मचारी जिसने अपनी जिंदगी में आजीवन अपने शुक्र को कभी भी अस्खलित नहीं होने दिया, यह ब्रह्मचर्य एक श्रेष्ठ स्वरूप है। वास्तव में यह ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रूप है। ऐसे बहुत से पहलवान जिन्होंने अपने शुक्र का अस्खलन नहीं होने दिया हमारे समाज में देखे जाते हैं, लेकिन वह कोई ब्रह्मचारी नहीं माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो, यह सही अर्थ है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ जिसकी दिनचर्या ब्रह्म जैसी हो, जो 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण ब्रह्म की चर्चा में डूबा हो। हम ब्रह्म की चर्चा तो करते हैं, लेकिन हम ब्रह्म की चर्या में नहीं डूबते हैं। आप वैष्णवों को पतित होते हुए बहुत कम सुनेंगे। ज्ञानी का पतन होता है, भक्त का पतन नहीं होता है। ध्यान रखें, ज्ञानियों का पतन हो सकता है, लेकिन भक्तों का पतन नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में भी घोषणा की है कि मेरे भक्तों का पतन नहीं होता, इसीलिए वैष्णवों का पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैष्णव साधु सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं, और जो 24 घंटे सेवा में रत रहेगा वह विकृत नहीं हो सकता, उसका कभी पतन नहीं हो सकता। प्रातः काल से वैष्णव सेवा में प्रभु की कथा, जागरण, मंगला आरती करना, स्नान कराना, श्रृंगार करना, फिर प्रातः काल की आरती करनी, भोग लगाना, शयन कराना, उत्थापन कराना, फिर संध्या आरती करनी, यानी प्रातः काल से लेकर एक क्षण भी इधर उधर नहीं, 24 घंटे मन भगवान की सेवा में। और सेवा में मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध पवित्र मन में कभी विकार प्रवेश नहीं करता। इसी को ब्रह्मचर्या कहते हैं, इसी को भजन कहा है। भजन क्रिया नहीं, भजन कोई ड्यूटी नहीं है, भजन एक जीवन जीने की शैली है। भजन जीवन की चर्या है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते भजन करना मानो भगवान में डूबे रहना। भजन करना माने भगवान में जगना, उठना बैठना, नहाना खाना चलना पीना, भगवान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। हर श्वास में उसी की धड़कन, उसी की याद। अभी भगवान हमको याद करने पड़ते हैं। भगवान सुमिरन में बने रहें। किसी ने बहुत अच्छा गीत गाया है, हर धड़कन में प्यास है तेरी, श्वासों में तेरी खुशबू है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, श्वासों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, श्वासों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यारे टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना,
साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके बिना जीना व्यर्थ लगे, 24 घंटे मन डुबाना न पड़े, डूब जाए जैसे ब्रिज की गोपियां। आपने किसी गोपी को अलग से बैठे भजन करते नहीं देखा होगा, 24 घंटे भजन में डूबी, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, उनकी चित्तवृत्ति भगवान के श्री चरणों में ही डूब चुकी। सुबह उठकर झाड़ू लगा रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियां झाड़ू लगाते समय गीत गाती हैं, गाय के नीचे से दूध निकाल रही है, गीत गाती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियां रोटी बना रही हैं, गीत गा रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बालक को दूध पिला रही हैं, गीत गा रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पति की सेवा कर रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। घर के हर कार्य को करते समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपी की दशा क्या हो गई, वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया है। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दध्याधिकं मोह बसात् वोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। 24 घंटे प्रति पल प्रति क्षण ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भजन अलग से नहीं किया जाता, भजन में डूबना है, भजन में रमना है, भजन में खो जाना है। भजन करना माने भगवान में डूब जाना, भगवान में बध जाना, भगवान में रम जाना, भगवान से जुड़ जाना, भगवान में विलीन हो जाना, भगवान में खो जाना। उठते बैठते जागते खाते पीते जैसे श्वास लेनी नहीं पड़ती, श्वास चलती रहती है, वैसे ही सुमिरन करना पड़े, सुमिरन चलता रहे, करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यदि दूरी है, क्योंकि याद दूसरे की करनी पड़ती है। अपना बेटा तो श्वासों में रहता है, अपना बेटा यादों में रहता है। तो श्री हनुमान जी भजन करते नहीं बल्कि भजन में रहते हैं। भजन करना और भजन में होना, श्वास लेना और श्वास चलना, दोनों में अंतर है। श्वास लेनी पड़ती है, इसका मतलब है जुखाम है, और जुखाम में सरदर्द होता है। और इसीलिए जो भजन करते हैं कई बार थकान लगती है, ऊब लगती है, मन नहीं करता कि भजन करें, क्योंकि भजन करना पड़ रहा है, वह मुसीबत है। जो हो रहा है वह आनंद है, तो भजन हो, यह वास्तव में ब्रह्मचर्य है। हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी के भेष में रहते हैं, उनका बैठना उठना चलना सभी ब्रह्मचारी की तरह है, जिनके रोम रोम में राम बसे हैं। ऐसे श्री हनुमान जी, और आचरण की दृष्टि से भी देखोगे श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, जिनकी कृपा भक्तों पर सदा बनी रहती है। और ऐसे हनुमान जी के पास मृत्यु आ कैसे सकती है? तभी तो जब रावण ने कहा मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे सियाधम सिखावन मोही, तब हनुमान जी कहते हैं उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। ऐसे हनुमान जी जो हमेशा ब्रह्मचर्य में लिप्त हैं, जिनके हाथ में ध्वजा, हाथ में वज्र, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ छाजे, इस अलंकार से अलंकृत हैं। हम सब पर हनुमान जी सदा अपनी कृपा बनाए रखें, उनकी कृपा हम सब प्राप्त करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।